हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम केवीएस एपिसोड लेकर आ रहे हैं। तो जिस एपिसोड में हमने 4 एपिसोड पढ़ लिया, ये आपका एक 5वां एपिसोड है। तो इसी तरह हम आपकी महत्वपूर्ण वीडियो ला रहे हैं, 5-6 मिनट की, 4-5 मिनट की जो भी वीडियो आ रही है, जो आपके एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक का कहीं भी पूछी जा सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो चीज़ें केवीएस के बारे में, हम केवीएस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज हमने लिया है केवीएस केंद्रीय विद्यालय की समितियाँ, जिसके समितियों के बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, नामों को जाना था। आज हम उसका डिटेल जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। तो आइए सीधे आते हैं वीडियो पे और जानते हैं कि क्या चीज़ें समितियां हैं किस केंद्रीय विद्यालय के बारे में, समितियों के कार्य क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या दिया है कि केंद्रीय विद्यालय की समितियां। तो केंद्रीय विद्यालय की हमने कल बात की थी कि 3 समितियां होती हैं, जिसमें हमने प्रशासनिक निकाय के अंतर्गत इन तीनों समितियों की बात की थी, कार्य समिति, वित्त समिति और सलाहकारी समिति। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, शिक्षा सलाहकार समिति, कार्य समिति और वित्त समिति। इसको हमने निर्माण समिति बोला था, तो क्योंकि इसमें निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं तो इसलिए हमने निर्माण बोला था। तो देखते हैं क्या है शिक्षा सलाहकार समिति। तो पहली हमारी समिति क्या है केंद्रीय विद्यालय की, शिक्षा सलाहकार समिति। इसमें क्या है कि विद्यालय के शैक्षिक व पाठ्य सहगामी कार्यक्रम में सलाह देना। किसका कार्य है? शिक्षा सलाहकार समिति का। जिसमें शिक्षा सलाहकार समिति का कार्य क्या है? विद्यालय के शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रम में सलाह देना। ये किसका कार्य है? ये सारे कार्य याद रखिएगा, क्योंकि नाम से भी पूछा जा सकता है। एक की समितियां कितनी हैं, कौन सी सलाहकार समिति का कार्य कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमने देखा कि शिक्षा सलाहकार समिति का पहला कार्य क्या है? शैक्षिक पाठ्य सहगामी कार्यक्रम में सलाह देना। फिर दूसरा क्या है कि केवीएस को श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में, इसको केवीएस को श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में विकसित करना, ये एक कार्य हो गया। और तीसरा क्या है? राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। तो ये हो गया शिक्षा सलाहकार समिति के कार्य। ओके, एक बार और देखते हैं शिक्षा सलाहकार समिति के कार्य क्या है। विद्यालय के शैक्षिक व पाठ्य सहगामी कार्यक्रम में सलाह देना, और केवीएस को श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में विकसित करना, और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाना। तो ये कार्य किसके हो गए? शिक्षा सलाहकार समिति के। फिर आगे हम देखते हैं कार्य समिति। कार्य समिति किसकी? केंद्रीय विद्यालय की। तो इसमें क्या है? निर्माण नीति के संबंधित कार्य, निर्माण नीति संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था कल? निर्माण नीति। हमने इसीलिए इसको निर्माण नीति बोला था। ओके, तो हमने क्या देखा इसमें? कार्य निर्माण नीति की सिफारिश करना इसका कार्य होता है कार्य समिति का। और अगला क्या होता है कि निर्माण कार्य की प्रगति की देखभाल करना। इसमें प्रगति की देखभाल करना भी इसका कार्य होता है। और अगला कार्य क्या है? निर्माण कार्य से संबंधित नीति के मामले में अधिशासी मंडल को परामर्श देना। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो निर्माण कार्य से संबंधित नीति होते हैं उनके मामले में किससे परामर्श देना होता है? तो अधिशासी मंडल को परामर्श देना। तो ये इसका कार्य हो गया। तीनों कार्य किसके हो गए? कार्य समिति के हो गए। फिर अगली हमारी समिति है वित्त समिति, जहाँ से पैसों के मामले में बात की जाती है। वित्त यानी फाइनेंस समिति। तो इसमें क्या है कि संगठन जो है, संगठन के वित्त की समीक्षा करना तथा लेखा करना, इसका कार्य क्या है? वित्त समिति का कार्य है कि संगठन का वित्त जो है, जो भी वित्त आता है केंद्रीय विद्यालय का या जो भी है, तो इसकी समीक्षा करना और इसका लेखा करना, ये किसका कार्य है? वित्त समिति का कार्य है। फिर अगला क्या है? नए व्यय पर विचार करना। ओके, नए व्यय पर विचार करना और पारित कराने हेतु सिफारिश करना। जो भी व्यय आता है उस पर विचार करना, और नया व्यय जो भी हमें पारित कराना है, जो भी जिसके लिए हमें व्यय चाहिए, यानी कि वित्त चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए भी इस पर विचार किया जाता है। चलिए एक बार हम और देखते हैं। तो हमने देखा केंद्रीय विद्यालय की 3 समितियां होती हैं, शिक्षा सलाहकार समिति, कार्य समिति और वित्त समिति। तो शिक्षा सलाहकार समिति के कार्य क्या क्या है? विद्यालय के शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रम में सलाह देना। फिर अगला है केवीएस को श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में विकसित करना। फिर अगला कार्य है इसका राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। ये हो गया शिक्षा सलाहकार समिति के कार्य। फिर आगे हम देखते हैं कार्य समिति। इसका कार्य क्या होता है? कार्य निर्माण नीति की सिफारिश करना, निर्माण कार्य की प्रगति की देखभाल करना, और निर्माण कार्य से संबंधित नीति के मामले में अधिशासी मंडल को परामर्श देना। किसे परामर्श देना? अधिशासी मंडल को। किसके द्वारा? कार्य समिति के द्वारा। किससे संबंधित? निर्माण कार्य से संबंधित। ओके, फिर आगे देखते हैं वित्त समिति। इसमें क्या होता है? संगठन के वित्त की समीक्षा करना तथा लेखा करना। और फिर बात करते हैं आगे कि आगे इसका कार्य क्या है कि नए व्यय पर विचार
करना और पारित कराने के लिए सिफारिश करना, जितने भी धन चाहिए हों। तो इसी के साथ ही आपकी समिति से संबंधित कार्य ये पार्ट खत्म होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने एक एक टॉपिक हम लेके आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट हमें ढूंढने से मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं वैसे। ओके, तो जो भी चीज़ें दिखेंगी सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से कोई भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जा सकती है। तो ये क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, और आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर NIOS के PDF दिए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप हमें PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम ID है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या चैनल के अबाउट में जाकर आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।